महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोए सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय गीता एवं कर्म सिद्धांत। गीता युद्ध के मैदान में लिखी गई, कौरवों और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र के अंदर 18 दिन तक युद्ध चला और 18 दिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो जो शिक्षा दी उसी से पवित्र ग्रंथ गीता बना। तो यह धार्मिक ग्रंथ भी है, सामाजिक ग्रंथ भी है। ये हमारे व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों को सुदृढ़ करने वाला ये पवित्र ग्रंथ है, जो भारत में ही सम्मानीय है ही, साथ साथ में विश्व में भी यह बहुत पूजनीय, सम्मानीय, वंदनीय और स्तुत्य है। भाई और बहनों, गीता के पहले जो 6 अध्याय है वो कर्म योग है, दूसरे 6 अध्याय है वो भक्ति योग है, तीसरे 6 अध्याय ज्ञान योग है। तीनों मिलाकर के 18 दिन के 18 अध्याय बने। और ये अध्याय क्यों बने कि अर्जुन ने जब युद्ध के मैदान के अंदर सामने देखा कि सामने मेरे भीष्म पितामह हैं और मेरे गुरु जो है द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, मेरे भाई है, भतीजे है, ताऊ है, चाचा है, तो उन सबसे लड़ूंगा तो वह जीत किस काम की, वह तो हारी है। तो उन्होंने कहा यह तो मैं नहीं कर सकता। तो कृष्ण भगवान ने उनको समझाया कि युद्ध थोपा गया है, युद्ध कोई नहीं चाहता है। मैंने स्वयं ने शांति दूत बन करके और धृतराष्ट्र के सामने यह एक विकल्प रखा कि आप 5 पांडवों को एक एक गांव दे दीजिए, क्योंकि वो राजा है, उसी में वो संतुष्ट हो जाएंगे, उनकी कोई विशेष आकांक्षा नहीं है। परंतु राजकुमार दुर्योधन ने अहंकार के वशीभूत होकर के कह दिया कि मैं तो 5 गांव क्या, एक सुई की अणी जितनी भी जमीन उनको नहीं दूंगा। यानी यह युद्ध का कारण बना। कृष्ण भगवान को जो है जेल में डाला गया, बंदी बनाया गया, कृष्ण भगवान का तिरस्कार किया गया, उनको छलिया कहा गया। तो इस तरीके से सब प्रयासों के बाद भी जो है इस महाभारत को रोक नहीं सके। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा यह तो थोपा गया है। तो उन्होंने उसको भेद विज्ञान कराया कि अर्जुन अलग है और लड़ने वाला अलग है। लड़ाई करने वाला तो अर्जुन है, क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो पीठ नहीं दिखा सकता। लेकिन जो है वो उससे भिन्न, अर्जुन से भिन्न एक शुद्ध आत्मा है जो उसके अंदर विराजमान है।
यानी उसको निष्काम कर्म की थ्योरी बताई कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फल की इच्छा रहित जो कर्म किया जाता है उसमें कर्मों का बंधन नहीं होता है। और जो है उन्होंने दिव्य चक्षु खोल दिए अर्जुन के, अर्जुन को ज्ञान दे करके उसको आत्मपद पर बिठा दिया, उसको दृष्टि विज्ञान दिया, उसको ज्ञाता दृष्टा बना दिया कि तुम तो इस युद्ध को देखने वाले हो, तुम क्षत्रिय हो, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी कर रहे हो, तो तुम तो अपने जो है कर्म का निर्वाह कर रहे हो, अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हो, तुम्हारा इसमें कोई लगाव या अटैचमेंट नहीं है, और वह अकर्ता बन गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य चक्षु के द्वारा उसको अकर्ता बना दिया। जो अकर्ता बना रहता है, विधेय बना रहता है, जो भेद विज्ञान करता है, जो दृष्टि विज्ञान करता है, जो ज्ञाता दृष्टा रहता है, उसके कर्मों का बंधन नहीं होता है, क्योंकि वो तो देखने वाला है, जानने वाला है, वो अलग है, और ये कर्म का जो भुगतान कर रहा है वो अलग है। जब ये दृष्टि दिव्य चक्षु की प्राप्त हो जाती है, कर्म का बंधन नहीं होता है, तो अर्जुन ने जो है लंबे समय तक युद्ध किया, लाखों लोगों की हत्या की, लेकिन फिर भी उसको दोष नहीं लगा, और उसी जन्म में वो मुक्ति को प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? कि वह अकर्ता बना हुआ था। तो भाई और बहनों, ये मुख्य बात हमको समझने की है कि कर्म का बंधन कर्ता भाव से होता है। यही गीता कहती है, और यही जैन दर्शन कहता है, और यही हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम कहता है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द कॉस्मोस देना चाहते हैं। आपकी जो दृष्टि जो रॉन्ग साइड में जा रही है, उसकी दिशा को हम सही बदलते हैं। उसकी दिशा को सही बदलने से आपको सम्यक दर्शन मिलता है, सम्यक ज्ञान मिलता है, और उसकी प्राप्ति से जो है आप शाश्वत सुख की नींव लगाते हो, और कुछ जन्मों के अंदर और आप जो है रियल पुरुषार्थ करके और मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। तो इसीलिए जो है अब हम गीता और कर्म सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। गीता कर्म योग की बात करता है, तो गीता में 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। एक कर्म होता है क्रियमाण कर्म, जो कुछ वर्तमान में हम कर रहे हैं, मन से, वचन से, काया की जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, वो क्रियमाण कर्म है। जो किया जा रहा है वो क्रियमाण कर्म है। और कर्म जो है वो पहले भाव तंत्र से बनता है, पहले भाव कर्म बनता है, फिर द्रव्य कर्म बनता है। भाव कर्म जो है चेतना की सत्ता है, यानी भाव है, चेतना ही कर सकती है, जड़ जो है वो भाव नहीं कर सकती। और द्रव्य कर्म स्वयं जड़ है, वो एक एक आत्मा के चेतनामय परमाणु पर कई जो है कालाणु कर्म के जो है प्रदेश चिपके हुए रहते हैं, कई कर्म के परमाणु चिपके हुए होते हैं, जिनको कालाणु कहा जाता है। तो वो तो जड़ है, लेकिन भाव करने वाला चेतना है। जैसे भाव किए जाते हैं, भाव को कॉज बोलते हैं, एक कॉज को कॉज कहा जाता है, कई कॉज इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बंच ऑफ दी कॉज कहलाता है। और वो पूरी जब बॉडी बन जाती है तो उसको कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्मण शरीर और कार्मिक मैटर, कर्मरज, कई कई नामों से बुलाया जाता। वो सारा जो है वो अज्ञान है, वो सारा राग द्वेष है, वो सारा कषाय है, वो सारा मोह का संसार है। ऐसे उस अज्ञान के कई नाम हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर मिलते हैं। तो मूल रूप से उस अज्ञान को तोड़ना है, वो गीता का उद्देश्य है और कर्म सिद्धांत का उद्देश्य है। उस अज्ञान को जो द्रव्य कर्म 8 है और इसकी 148 प्रकृतियां है, इसका जितना भी बना हुआ कार्मण शरीर है उसको समाप्त करने से ही मुक्ति मिल सकती है, ऐसी जैन धर्म की मान्यता है। तो
ये हो गया क्रियमाण कर्म। और दूसरा संचित कर्म। जब हम क्रिया करके कोई कर्म को करते हैं तो वो कर्म जो है पकने के लिए संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है। उसी का नाम कार्बन शरीर है। संचय होना, स्टोरेज होना, इकट्ठा होना जो है कर्म करने के बाद में, और जब उसका उदय भाव आएगा, जो है कर्म की 4 प्रकृतियां होती है, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। और जब ये कर्म किया जाता है मन वचन काया, ये बाहर से चतुष्पदी पुद्गल तान कहलाते हैं, तो ये प्रवृत्ति कहलाती है, योग कहलाती है। जब कर्म किया जाता है तो ये 4 भागों में स्वतः ही बंध जाता है। वो होता है प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। प्रकृति का अर्थ होता है कि जैन धर्म की मान्यता के अनुसार 8 तरह के मूल कर्म, ये कर्म की प्रकृति कहलाती है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इसमें से 4 जो है आत्मा की घात करने के कारण घाती कर्म कहलाते हैं। वो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। और 4 कर्म है सुख दुख की अनुभूति कराते हैं शरीर को। हर शरीर के अलग अलग होते हैं, वो अघाती कर्म कहलाते हैं। वो है वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्राय, गोत्र कर्म। अब इनकी प्रकृति, उत्तर प्रकृतियां हर एक की अलग अलग होती है। ज्ञानावर्णीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां 5 है, मति, शुद्ध, अवधि, मन, पर्यव और केवल। और जो दर्शनावर्णीय कर्म है उसकी 9 उत्तर प्रकृतियां हैं। 5 तरह की नींद होती है, चपला, चपला, चपला और स्तनंद्रा इत्यादि। 5 तरह की नींद, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। यानी ये जो हमारा केवल दर्शन है उस पर पर्दा डालता है, और जो है हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म है वो केवल ज्ञान पर पर्दा डालता है। ये सब पर्दे हैं, ये सब आवरण हैं। इन आवरणों को हटाने से ही हमारा मूल स्वरूप का जो आत्मा है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, वो प्रकट हो जाता है। यानी दिव्य चक्षु खुल जाता है और भानु जो है भुवन भास्कर उदय हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। वो केवल ज्ञान है जो कि भूत, भविष्य, वर्तमान, जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानता है। तो भाई और बहनों, ये जो है वह 4 भागों के अंदर कर्म विभाजित हो जाता है। जब कर्म किया जाता है उसी समय प्रकृति, स्थिति का अर्थ होगा कि कितने समय तक ये कर्म आत्मा के साथ रहेगा। तो हमारा मोहनीय कर्म 70 जो है वो करोड़ सागर तक जो है आत्मा के साथ रह सकता है। हर एक की अलग अलग आत्मा के साथ में स्थिति है। और प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, इसका मतलब क्वांटिटी। जो जैन धर्म का कर्म सिद्धांत है वह पूरी मैथमेटिक्स है। एक एक परमाणु की क्वांटिटी है कि कितने परमाणु जो है इस जो अर्जन किया है कर्म, उसके कितने परमाणु होंगे। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। और जब ये कर्म उदय में आएगा तो किस तरह का रस देगा, किस तरह का प्रभाव देगा, किस तरीके से जो है वो रोगी को तड़पाएगा, हंसाएगा, रुलाएगा, ये सारी इंटेंसिटी कहलाती है। इसको हम रस कहते हैं, अनुभाग कहते हैं। इस तरीके से 4 भागों के अंदर बढ़ जाता। तो भाई और बहनों, ये जो कर्म का सिद्धांत है वह एक मैथमेटिक्स के साथ में, ये चतुष्पर्शी कर्म पुद्गल होते हैं जो कि हमारे इस वायुमंडल के अंदर उपस्थित रहते हैं। मन वचन काया कोई भी क्रिया करता है जिसको कि हम योग कहते हैं, उनकी क्रिया के साथ ही जो है ये कर्म जो है खींच लिए जाते हैं इससे जो है वातावरण से। और वो जो है वो अपनी प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग पाकर के भीतर जो कषाय है उसके अंदर जाकर के अपने अपने स्थान के ऊपर स्टोर हो जाते हैं। तो ये जो है हमारा जो गीता का जो
कर्म का सिद्धांत है वो 3 तरह के कर्म के आधार पर, जो पहला क्रियमाण हुआ और ये संचित हुआ, संचित तब तक रहेगा जबकि वो पक जाएगा। पक जाने के बाद में वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है, जिसको जैन दर्शन में उदय भाव कहते हैं, औदैहिक भाव कहा जाता है। यानी कर्म जो है पकने के बाद में उदय में आता है और वो उदय के अंदर आकर के वैसा प्रभाव दिखाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर असाता वेदनीय का उदय हो गया, भयंकर असाता वेदनीय का, तो उसको भारी से भारी बीमारी कैंसर जैसी जो आ जाती है, हार्ट जैसी आ जाती है, किडनी जैसी आती है, ये सारा असाता वेदनीय के उदय से आती है। तो इस तरीके से सारे कर्म का जो उदय होता है, उदय प्रारब्ध का अर्थ होता है हमारा हिसाब। वो हिसाब हमको पूरा करना होता है। इसलिए कहा भी गया है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जो निश्चय हमारी मूल स्वरूप में आत्मा है वो तो शुद्ध स्वरूप है ही है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्रिया मात्र अवस्था हो जाती है और अवस्था नाशवान है। तो हमको मुक्ति में जाने के लिए नाशवान तत्व नहीं चाहिए, हमको तो वहाँ मुक्ति में जाने के लिए स्थायी तत्व चाहिए। स्थायी तत्व क्या है कि जैसे कि संवर है, निर्जरा है, और संवर का अर्थ होता है कि हमारे भीतर, आत्मा के भीतर आने वाले जो कर्म हैं उनकी हम रोक लगा देते हैं। हमें टंकी के नाला लगा करके उस नाले को सीमेंटेड कर देते हैं, तालाब के नाले को सीमेंटेड कर देते हैं, तो गंदा या अच्छा पानी उसमें नहीं आ सकता, पुण्य पाप उसमें एंट्री नहीं ले सकता है। तो इस तरीके से ये उदय और प्रारब्ध कर्म होते हैं, ये हर क्षण होते रहते हैं। तो भगवान ने जो है संचित क्रियमाण और प्रारब्ध को भुगतना तो है ही, ये माना है। हर धार्मिक ग्रंथ ये मानता है कि व्यक्ति जैसे कर्म करेगा वो उसको भुगतने ही पड़ेंगे, लेकिन भुगतने के साथ साथ लंबे समय तक भुगतना है। 100 वर्ष की उम्र है, 80 वर्ष की उम्र है, वो भुगतना है तो उसके लिए अभ्यास चाहिए। तो अभ्यास है, व्यक्ति को कर लेना चाहिए। तो हम जो है किस तरीके से अभ्यास करें कि हमारा उदय और प्रारब्ध है वो बराबर चलता रहे और हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं हो, क्योंकि उदय और प्रारब्ध को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता, वो तो ऑटो मोड से चलता है। वो हमारी जो है वो मृत्यु होने के बाद में जो कॉजल बॉडी थी, भाव कर्म थे, वो द्रव्य कर्म के अंदर बदल गए और अब हमारी जो आत्मा की जो सत्ता है उसके साथ में जुड़ी हुई जो हमारी प्रकृति है या उसके साथ के अंदर जुड़ी हुई कुदरत है, वही जो है इस कर्म फल की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, और वही साधन जुटाती है। मुझे कोई तकलीफ होनी है तो माध्यम चाहिए, तो वो माध्यम जो है उचित समय पे जब मेरा कर्म उदय में आता है तब वो जो है वह हमारे को ला करके कुदरत जो है वह निमित्त खड़ा कर देती है, भाई के रूप में, बहन के रूप में, पिता के रूप में, किसी न किसी रूप के अंदर वो निमित्त आके खड़ा हो जाता है और वो अपना हिसाब कर देता है। जैसे बैंक के अंदर डेबिट और क्रेडिट होती है, तो जैसे मान लीजिए हमने 10,000 रुपये का लोन लिया, कभी हमने 1000 जमा कराए, कभी 2000 जमा कराए, इस तरह से जमा कराते कराते वो डेबिट और क्रेडिट होते होते शून्य हो जाएगा, तब हम फिर से साहूकार बन जाएंगे। तो हमारा भी यही लक्ष्य है कि इस कार्बन शरीर जो जुड़ा हुआ है आत्मा के सामने, उसको समाप्त करो। जो मन हमें सोचने का काम करता है, चिंतन देता है, उस मन को अमन बनाओ, क्योंकि मन से जब अमन हो जाते हैं तो ये मुक्ति की राह होती है, तो वह हमें चुननी चाहिए। तो भाई और बहनों, अब जो आज का गीता और कर्म सिद्धांत की बात चल रही है, दोनों एक ही बात कहते हैं, दोनों की बात में कोई डिफरेंस नहीं है, अपनी अपनी भाव भाषा शैली अलग अलग है। अब मैं थोड़ा सा जो है जैन धर्म के कर्म सिद्धांत की बात बताऊं
तो जैन धर्म का सिद्धांत कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर निर्भर करता है। एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा कर अच्छा मिलेगा, बुरा कर बुरा मिलेगा। यानी आज जो कुछ भी हमें मिल रहा है पूर्वकृत कर्मों का ही जो है हमें सुफल या कुफल मिल रहा है। अगर हमने कर्म अच्छे किए हुए हैं तो हमको जो है सुफल मिलेगा, यानी हमको पुण्य मिलेगा। और अशुभ कर्म किए हुए हैं तो हमें पाप मिलेगा। और वो कितने समय तक हमारे साथ में टिका रहेगा, जब तक कि वो जैसे बंधा हुआ था, समय की अवधि स्थिति बंधी हुई थी, तो स्थिति पूरे होने के बाद ही वो इस जो आत्मा से वो छूट जाएगा। तो भाई और बहनों, हम जो है ये दोनों गीता और कर्म सिद्धांत दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों की बात में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। और देखिए कि जब हम जो है कर्मों की बात करते हैं तो आप थोड़ा चिंतन भी कर लेते हैं कि कर्म जो है ये किस तरीके से आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं। तो ये कार्बन शरीर है, वो अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जो चतुस्पर्शी आंखों से दिखाई नहीं देता है, विज्ञान की किसी भी दूरबीन से दिखाई नहीं देता है। ये मात्र अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी और केवल ज्ञानी होते हैं, वही जो है कर्म और कर्म की 10 दशा होती है, उनको देख सकते हैं, उनको जान सकते हैं, क्योंकि उनकी दिव्य चक्षु है उनके पास में, और उनके पास में जानने और देखने की जो है कला है, वो ज्ञाता दृष्टा है। उनके पास में दृष्टि विज्ञान है, जिसके माध्यम से वो दूसरों को प्रेरणा देते रहते हैं। तो भाई और बहनों, गीता का कर्म सिद्धांत प्रासंगिक है, जैन धर्म का कर्म सिद्धांत प्रासंगिक है, और ये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन है। जब दोनों के तुलना की हम बात करते हैं तो इसमें कोई फर्क नज़र नहीं आता है, क्योंकि जो जैन धर्म का कर्म है वो जो है वो जड़ पदार्थ माना गया, एक एक परमाणु का उसमें हिसाब है, और वो 8 तरह के होते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है हमारे अनंत ज्ञान, जो कि केवल ज्ञान है, उस पर कुठाराघात करते हैं और वो उसको जो है वो दबा करके रखते हैं। तो हमें ये कर्म का बंधन क्यों होता है? ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन इसलिए होता है कि हमारे जो ज्ञानी पुरुष है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेष्ठी ज्ञानी पुरुष है। तो इन ज्ञानी पुरुष की अवहेलना करना, तिरस्कार करना, इनका मजाक उड़ाना और इनके प्रति जो है हमारे मन में कृतज्ञता, अहोभाव का न होना, और हम इनकी जो है वो कहना चाहिए सत्कार आदर भी नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो सारे नेगेटिव थॉट्स है, वो भाव, यानी वो नकारात्मक भाव है, वो पैदा होते हैं, और वो नकारात्मक भाव से ही जो है हमारी दुर्गति होती है, हमारी अवगति होती है। और व्यक्ति जो सकारात्मक भाव में रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर रहता है, तो उस व्यक्ति का जो है कुछ भी बिगाड़ नहीं होता है, क्योंकि वो हर दृष्टि को जो है सीधी रूप के अंदर वो लेता है। कैसे, हम आपको उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहते हैं कि कोई भी जो है कर्म किया जाता है तो आपका अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, हर एक व्यक्ति का व्यू पॉइंट अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है जो पानी का टूटी खोल करके और उसके नीचे नहा रहा है, तो 20-30 लीटर उसने पानी गिरा दिया, तो उसको पता ही नहीं है कि मैं इतना पानी गिरा चुका हूँ। और पानी जो है अपकाय खुद है, इसके अंदर जीव होते हैं, तो ये जीवों के काय को, पानी के जीवों के काय को अपकाय कहा जाता है। तो इस अपकाय का जो है हमने उनको जो है वो दुखी किया, कष्ट दिया, उनको मारा, उनको हनन किया, क्योंकि जब कभी भी ये सचित पानी हमारे संपर्क में आता है तो वो हम उसमें कोई चीज़ मिश्रित करते, विरोधी स्वभाव की चीज़ को मिश्रित करके
और उसको जो है वो अचित बना देते हैं। तो अचित जो हम बनाते हैं उसको हमारे को क्या फ़ायदा, हमने तो हिंसा कर दी, लेकिन हमारे को फ़ायदा ये है कि क्योंकि हम सच्चित पानी नहीं पीते इसीलिए हमने हमारे लिए अचित बनाया है। और साधु होते हैं वो अचित ही गोचरी करते हैं, तो मैं उसके अंदर वो अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं, अपनी भावना रखूं कि कब साधु आए और कब मेरा ये अचित पानी को वैरावे यानी वो लेवे, तो मेरे में अहो भाग्य की अनुभूति होती है और मैं जो 9 तरह के पुण्य हैं वैसा पुण्य का भाग्यशाली भी बनता हूँ। वो जो हम साधु, क्योंकि उनकी रसोई नहीं होती, घर नहीं होते, संबंध नहीं होते हैं, तो उनको जो कुछ भी हम देते हैं वो हमारे पुण्य का बंध होता है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, नमस्कार पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य। और जो है वो मेरी जो है वो सब तरह की सत्ता यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जो है मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। यानी कि जो है हम भक्ति भाव में चले जाते हैं। जो गीता का भक्ति भाव है वो यही कहता है तुम तो भगवान को समर्पित हो जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, भगवान तुम्हारे को मुक्ति दिलाएंगे। क्योंकि जब कोई भी एक छोटी माँ के एक छोटा बच्चा होता है तो वह कुछ भी काम करती है तो उसका सारा ध्यान बच्चे में रहता है, क्योंकि उसकी माँ है, पालन पोषण करने वाली है, तो वह चिंतन करती रहती है कि बच्चा कहीं गिर नहीं जाए, बच्चे के लग नहीं जाए, बच्चा कोई ऐसी चीज़ नहीं उठा ले और खा ले जिससे कि वो बीमार पड़ जावे। हर तरीके का चिंतन, हर क्षण उसका ध्यान बच्चे पे रहता। भक्ति मार्गी जो होता है उसका हर क्षण जो ध्यान है वो ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर की भक्ति पे होता है। तो हमारे भीतर भी एक ईश्वर विराजमान है, वो कि जिंदा भगवान कहलाता है। आप उसकी जो है रक्षा करो, उसका सुरक्षा कवच आपको ज्ञान के रूप में 5 आज्ञा के रूप में मिला है। तो अब आप भीतर के संसार में रह रहे हो तो भीतर के संसार के अंदर आत्मा के साथ जो जो कर्म बंधे हुए हैं उनको जो है आप काटने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। जैन धर्म की मान्यता है कि जो केवल देखता है और चिंतन करता है तो केवल देखने वाले के न तो इस जन्म में कोई कर्म बनते हैं और भविष्य भूतकाल में बंधे हुए कर्म होते हैं वो भी जल्दी कट जाया करते हैं, क्योंकि उसका नजरिया राग द्वेष मुक्त का नजरिया होता है, अज्ञान मुक्तता का जो रवैया होता है। तो मैं एक बात जिससे कि दोनों ही बिल्कुल कहना चाहिए अपरिचित भी नहीं है और दोनों ही थिकली जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि हमें जो है वो ऐसे लोगों को सलाह देनी चाहिए कि आप जो है अधिक से अधिक अध्यात्म का उपयोग करो, अध्यात्म को जीवन का सार बनाओ। और भाव सत्ता है वो इस अध्यात्म में से ही निकलती है, तो हम उसका उपयोग करें। तो हमारे कहने का जो पूरा आज का जो विषय है वो गीता और कर्म सिद्धांत हम ये बताना चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और दोनों का कॉन्सेप्ट व्याख्या भी बराबर है। तो जितनी गीता लिखी गई उस समय में प्रासंगिक थी उससे कई गुना आज भी प्रासंगिक है। और आगमों के अंदर जो कर्म सिद्धांत आ गया है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, सुख करोगे सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। तुम जैसा जैसी अपनी करनी करते हो, कर्म करते हो, उसके अनुरूप ही कर्म का बंधन होता है और बंधन से फल मिलता है। यानी एक बात पर हम आए कि हमें अकर्ता बनना है और दुनिया के किसी भी प्राणी को कर्ता नहीं मानना, सभी अकर्ता है। तभी सही मायने में हम आत्मधर्म की नींव लगा सकते हैं, आत्मधर्म को पा सकते हैं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी वसुधैव कुटुम्बकम की भारत में पुनः स्थापना करे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।